डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अरे ये क्या? शहबाज शरीफ इतने घबराए हुए, पसीने से तरबतर। ऐसे क्या बात हुई जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री की यह हालत हुई? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वक्त अभी के मकसद इस वक्त अभी के मकसद आए थे। वीडियो स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर ल्यूरसन के पास स्थित ब्यूरोगेनस्टॉक रिसोर्ट का है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। बल्कि ये सब पीछे खड़े जेडी वेंस देख रहे होते हैं और वो तुरंत शहबाज के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे दुनिया की निगाहें यहाँ चल रही अमेरिका और ईरान के बीच अहम वार्ता पर टिकी हुई है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल कूटनीतिक मंच पर एक और तस्वीर चर्चा का विषय बनी। तस्वीर पाकिस्तान की है, तस्वीर उसकी महत्वाकांक्षाओं की है और तस्वीर उस सवाल की है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की वास्तविक भूमिका क्या है। रिसोर्ट के अंदर दुनिया के बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि, ईरान के वरिष्ठ नेता, कतर के मध्यस्थ और पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी यहां पहुंचे हैं। इस यात्रा को इस्लामाबाद ने बेहद महत्वपूर्ण बताया। सरकार की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अमेरिका ईरान संवाद को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। लेकिन इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में कमरे के भीतर कई बड़े नेता दिखाई देते हैं। कैमरों की मौजूदगी के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची प्रवेश करते हैं। कुछ सेकंड का अभिवादन होता है और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो के अलग अलग हिस्सों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की व्याख्याएं शुरू हो जाती हैं। किसी ने इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक असहजता बताया, तो किसी ने इसे महज एक सामान्य औपचारिक क्षण करार दिया। वीडियो की चर्चा जितनी तेज हुई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की भूमिका को लेकर होने लगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच संवाद प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताता रहा है। इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू के बाद पाकिस्तान और कतर को मध्यस्थ देशों के रूप में पेश किया गया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड पहुंचे थे। ब्यूरेनगेनस्टॉक में हो रही वार्ता का मकसद केवल अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक तनाव को कम करना भी है। रिपोर्टों के मुताबिक बातचीत में लेबनान की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंधों और भविष्य के समझौतों की रूपरेखा जैसे मुद्दे शामिल हैं। तकनीकी स्तर की वार्ताओं में पाकिस्तान और कतर को मध्यस्थ के रूप में शामिल किया गया है। यही वो बिंदु है जहां तस्वीर दो हिस्से में बढ़ती दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि वो क्षेत्रीय कूटनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, दूसरी तरफ वास्तविक बातचीत का केंद्र अमेरिका और ईरान ही बने हुए हैं। बड़े फैसले उन्हीं के बीच हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का फोकस भी मुख्य रूप से उन्हीं पर है। स्विट्जरलैंड का ये रिसोर्ट पहले भी कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी कर चुका है। इसकी गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था इसे संवेदनशील वार्ताओं के लिए उपयुक्त बनाती है। यही कारण है कि अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर की भागीदारी वाली इस प्रक्रिया के लिए भी इसी स्थान का चयन किया गया। पाकिस्तान के लिए ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि ये लंबे समय से खुद को इस्लामी दुनिया के प्रभावशाली देशों में शामिल दिखाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन बदलते वैश्विक समीकरणों में कतर, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की सक्रियता के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब जब ब्यूरोगेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आगे बढ़ रही है, तब पाकिस्तान की मौजूदगी चर्चा में जरूर है, लेकिन क्या वो वास्तव में निर्णायक भूमिका निभा रहा है या सिर्फ एक सहयोगी मध्यस्थ के रूप में मौजूद है? ये सवाल अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। इसी सवाल के बीच वायरल वीडियो, कूटनीतिक संकेतों और राजनीतिक संदेशों की अलग अलग व्याख्याएं सामने आ रही है, जिन पर नजरें टिकी हुई है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।